यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ आपके लिए वो एनर्जी अपडेट है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टुडे इज़ अ लाइव शफल वीडियो। ओके, तो लाइव शफलिंग का वीडियो है, आपके आंखों के सामने शफल करूँगी। आपको पता है मुझे ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, लाइव शफल करने वाला वीडियो। ओके, तो लाइव शफलिंग वीडियो है। तो इससे पहले कि हम अपनी थर्ड पार्टी वाली रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पर्सनल एनर्जी पे नहीं बनी हुई है। दूसरी बात, आपके केस में अगर आप 100% श्योर हो कि थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है तभी आप इस रीडिंग को सुनो। अगर नहीं पता है तो मत सुनो। ओके, बिकॉज अननेसेसरली आप सुनोगे फिर सोचोगे कि आपके केस में भी थर्ड पार्टी है, एज ए शक क्रिएट करोगे, तो ये गलत है। ओके, तीसरी बात, अगर आप ये सोचते हो कि थर्ड पार्टी की रीडिंग जो है उसमें बस मैम ये बताती हैं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या है, या आपके पार्टनर के एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का क्या है, या एक्स्ट्रा अफेयर का क्या है, तो आप गलत हो। थर्ड पार्टी रीडिंग जो हमारी होती है वो थर्ड पार्टी की एनर्जी कोई भी हो सकती है। आपके पार्टनर के फैमिली की, आपकी फैमिली की, आउटसाइडर्स की, वर्क की, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, या कोई डिस्टेंट रिलेटिव की, या किसी फ्रेंड की, कोई भी पर्सन जो आपके रिलेशनशिप में घुस के आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है वो थर्ड पार्टी एनर्जी पे कंसिडर होगा। ओके, तो इसको बहुत डिफरेंट तरीके से थोड़ा लेने की कोशिश कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा या बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने हर वीडियो में इस चीज़ को बोलती हूँ, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। अननेसेसरली अगर आप श्योर नहीं हो कि थर्ड पार्टी है तो अननेसेसरली अपने पार्टनर को ब्लेम ना करें। दिस इज़ नॉट राइट। ओके, और ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है कि आप किसी पर्सन को जाके कह सकते हो कि भाई तुम्हारा तो कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मुझे पता है। ये नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो अभी दो पाइल्स हमारे पास रखी हैं, द स्ट्रेंथ पाइल, द मून पाइल। आप बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द स्ट्रेंथ पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी द मून पाइल की। तो इसे हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं कि द स्ट्रेंथ पाइल वाले लोगों के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो सबसे पहली जो चीज़ है हमारी वो ये है कि डिस्टेंस। तो अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के चल रहे होंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फोकस उन रिश्तों पे है जो परमानेंट है, जो टेम्परेरी नहीं है। तो परमानेंट रिश्ते हमारे लाइफ में हमारे फैमिली के साथ होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ होते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की जो एनर्जी है वो एक दूसरे से सेपरेट होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो हो सकता है थोड़ा समय भी लगे एक दूसरे से अलग होने में, बट हाँ, ये लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 8 ऑफ वंस हमारे पास रिवर्स में था। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर कोशिश करें कि भाई चलो एक दूसरे के साथ फिर से रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेते हैं या एनीथिंग लाइक दैट, बट लॉन्ग टर्म पे ये मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अब स्टेबिलिटी से हट के उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे कि रिलेशनशिप बहुत अनसर्टेन इवेंट्स होंगे, बहुत डिफरेंट जगह पे ये रिलेशनशिप जाएगा। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अभी आने वाले हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ओके, और अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर चाहते भी हैं कि ये रिश्ता किसी भी तरीके से चल जाए, तो सिंस वो एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो सारे एफर्ट्स भी गलत ही डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, तो अगर कोई एफर्ट लेता भी है, लाइक सपोज आपके थर्ड पार्टी एफर्ट लेता है या आपके पार्टनर एफर्ट लेते हैं, तो अंडर बोथ दी सर्कमस्टांसेस ये जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा कर के नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। ओके, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कमिंग टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को पास्ट की तरफ की एनर्जी में डालने लग जाएंगे। ओके, उस चीज़ को देख के भी अनदेखा करने लग जाएंगे।
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जितना आप सोच नहीं सकते हो। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हैं, छोटे छोटे बातों पे इश्यूज़ हैं। ओके, ऐसे बातों पे इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ों का जवाब मांग रहे हैं जिस चीज़ का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए, रिलेशनशिप में होपलेसनेस है, एंड की एनर्जी है। ओके, तो रिलेशनशिप एंड की तरफ जाएगा ही जाएगा। ओके, चाहे थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर कितना भी कोशिश कर लें कि इस रिलेशनशिप को सेव किया जा सके, मगर कुछ तो डेस्टिनी भी होती है। ओके, और वो डेस्टिनी यही दिखा रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो कमिंग टाइम में पैकअप हो जाएगा। ओके, कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर के या थर्ड पार्टी के लाइफ में आ गया हो, जिसके वजह से ये चीज़ें पैकअप हो गई हों। इवन मैरिज का भी बहुत सारा चांसेस बनता है। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे के ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, मगर नज़र रखने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बिकॉज ये रिलेशनशिप जिस एनर्जी पे चल रहा है ये एंड की तरफ जा रहा है, और ये एंड को ही रीच करेगा। हो सकता है कि एंड रीच करने से पहले आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें थोड़ी बेटर हों, बट लॉन्ग टर्म पे ये रिश्ता नहीं रहने वाला है। तो अगर आप अभी मेरे से पूछते हो कि अभी क्या हो रहा है बिल्कुल इंस्टेंट में, तो इन दोनों के बीच में वो गैप आना शुरू हो गया है, वो डिस्टेंस आना शुरू हो गया है। ओके, जितना इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखने की कोशिश की है, सही से रखने की कोशिश की है, वो सब सही अब कहीं ना कहीं गलत में कन्वर्ट होता जा रहा है। और अभी एफर्ट्स लगाने से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी के एफर्ट्स उन लोगों के रंग नहीं लाएंगे। सबसे पहले हमारे पास स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस हैं। ओके, अगेन हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, तो और लास्ट में हमारे पास एक कप्स है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस बनते हैं। तो इन सब में से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कोई ज़ोडिएक हो सकता है। ओके, जो भी कार्ड्स हमारे पास हैं, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप करेंटली भी बहुत होपलेस तरीके से चल रहा है। मे बी ये दुनिया को दिखाने के लिए एक ठीक ठाक रिलेशनशिप को मेंटेन कर पा रहे होंगे, बट इंटरनली इन लोगों के बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, जिनको सही नहीं किया जा सकता है, जिनको सही नहीं रखा जा सकता है। ओके, तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे अभी गुड एनर्जीज पे हो सकता है कि इन आपस में इन लोगों की अब जो बातें बहुत अच्छे से होती होंगी, वो भी काफ़ी अप एंड डाउन नज़र आ रही है। एग्जिस्टेंस, तो हाँ, थर्ड पार्टी एनर्जी का एग्जिस्टेंस ज़रूर है, मगर दी फूल, अभी कहीं ना कहीं दोनों को पता है कि ये जा किस डायरेक्शन में रहा है, ये जा गलत डायरेक्शन में रहा है, और इसका फॉल लिखा ही लिखा है, ये रिलेशनशिप का फॉल लिखा ही लिखा है, क्योंकि इसमें कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है, कोई बुद्धि लगाने वाला नहीं है। ओके, और इन दोनों के बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके पार्टनर तो अभी किसी की बात सुनने को रेडी नहीं है, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी की भी बात सुनने को रेडी नहीं है। 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, सबके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो उनके पास भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको वो लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जिसको वो देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बेटर करियर के पीछे भाग रहे हैं, बेटर लोगों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने करियर की एनर्जी को बिल्ड कर रहे हैं, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी वाले रास्ते खुले हुए हैं, तो इनका अभी जो अटेंशन है, ओके, एट द सेम टाइम ये ऐसे भी पॉसिबल है कि शायद आपके थर्ड पार्टी के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल गए हैं, तो अभी करेंटली उनका इस अफेयर पे, इस लव पे, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। ओके, तो दूसरा वाला पर्सन चाहे इस रिलेशनशिप को जितना भी चलाना चाहे, बट वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली नहीं चला पाएगा या नहीं चला पाएंगी। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरा कि अगर आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल भी करना चाहते हो, तो ये कंट्रोल के बाहर है, ये पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लुएंस की एनर्जी हटती जा रही है, होपलेसनेस आता जा रहा है, आपके पार्टनर न्यू एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं, डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। तो अभी के रीडिंग में जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जिसको कि आप ये सोच सको कि हाँ भाई ये दोनों तो एक दूसरे से काफ़ी प्यार में गिरे हुए हैं, प्यार में पड़े हुए हैं, या एक दूसरे की बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। एक कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है जहाँ पे कि ये लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर सकें। अभी पॉसिबिलिटी है मेजर झगड़े होने की, नेगेटिविटीज़ आने की और इस पूरे सिचुएशन के एंड होने की। तो कहीं अगर कोई भी पर्सन, या तो थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, कोई कितना भी बेग कर ले, इस रिलेशनशिप को सेव करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब एंड की एनर्जी चलती है ना, तो फिर वही होता है जो यूनिवर्स ने चाहा है, यूनिवर्स ने आपके और आपके पार्टनर के लिए प्लान किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के डेस्टिनी ने और थर्ड पार्टी के डेस्टिनी में इस रिलेशनशिप का एंड लिखा है, इसलिए ये एंड पे जा रहा है। आपके पार्टनर यहाँ से निकल के किसी और न्यू चीज़ में अपने आप को एंटर करा सकते हैं, जैसे न्यू जॉब, नया घर, नया प्लेस, इस टाइप की एनर्जीज भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये फैक्टर भी है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रहा है मुझे। और एक चीज़ जो है वो मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ऊपर से देख के आपको चाहे जितने भी खुश लगे, आपको अंदर की स्टोरी जाननी होगी, क्योंकि अंदर की स्टोरी पूरी नेगेटिविटी है। ओके, इन लोगों का मिलना वगैरह भी कम हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, चीज़ें काफ़ी अप डाउन हो जाएंगी। ओके, और आपके पार्टनर अपने उन बातों पे ध्यान देने लगेंगे जिन बातों पे ध्यान देने की पास्ट में ज़रूरत है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं सारी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप की निकल के बाहर आ जाएगी। आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि इस रिलेशनशिप में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके, कहीं ना कहीं ज़ोडिएक साइंस भी यहाँ पे बहुत कहीं ना कहीं प्लैनेट्स भी इस रिलेशनशिप को फेवर नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से भी ये रिलेशनशिप एंड की एनर्जी को रीच कर रहा है, और इस रिलेशनशिप में धोखा का चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है, लाइक झूठ बोलने का, डिसऑनेस्टी का, मतलब कि या तो थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर के डिसऑनेस्ट रहेंगे, एक दूसरे को लेकर के सीरियस नहीं रहेंगे, जिसके वजह से भी ये रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है। तो पूरा ट्रूथफुलनेस पे नहीं है, बस लड़ाई झगड़े रीज़न नहीं है कि रिलेशनशिप टूट रहा है। कहीं ना कहीं एक पर्सन इसमें डिसऑनेस्ट भी है, एक कोई ऐसा पर्सन भी है जो इस रिलेशनशिप में फुल फ्लेजेड 100% नहीं दे रहा है, रादर चीट कर रहा है। और ये चीज़ रिवील ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखना कि चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो कि चीज़ें छुप जाएं, कुछ ना कुछ एक चीज़ होती है जो चीज़ों में छूट ही जाती है और उससे नज़र आ ही जाता है कि ये गलत है। ओके, या ये गलती हुई है, ये चीज़ नज़र आ जाता है। तो वो चीज़ है, ये रिवील की एनर्जी पे चला जाएगा, और जैसे ही ये रिवील की एनर्जी पे जाएगा, ये रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस फॉल कर जाएगा। अभी एग्जिस्टिंग है, मे बी ये लोग थोड़ा वगैरह बात करते हों, बट अभी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, काफ़ी जो सिचुएशन है वो पास्ट से अभी में बहुत बहुत हद तक चेंज हुई हैं। पास्ट में इन लोगों का जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था उतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है, वो कनेक्शन उतना गहरा नहीं दिखा रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे से अभी उतने अच्छे एनर्जीज़ पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं जितने अच्छे एनर्जीज़ पे वो पास्ट में कनेक्ट करते थे या पास्ट में एक दूसरे के लिए रहते थे। ओके, और जितना टाइम आगे बढ़ेगा, होपलेसनेस की एनर्जी बढ़ेगी, एंड की एनर्जी बढ़ेगी, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें पूरे तरीके से पैकअप होने के काफ़ी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और उन दोनों के बीच में अभी भी अगर आप देखते हो तो काफ़ी सवाल जवाब, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारी चीज़ों की एनर्जी नज़र आती है। तो एक फाइनल टाइम हम लोग निकाल के देखते हैं कि और क्या चीज़ है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही है, जो हमें जाननी चाहिए या हमें पता नहीं चला है। ओके, एक तो आपके पार्टनर अपने लाइफ का चार्ज भी ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी चीज़ें अब वैसे ही रखना जैसे पास्ट में थी काफ़ी मुश्किल है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो हैप्पीनेस, आपका जो हैप्पी रिलेशनशिप
फुलफिलिंग रिलेशनशिप इम्पैक्ट हुआ है, उस पे से थर्ड पार्टी की एनर्जी इन्फ्लुएंस हटने लगेगा। और आपने जितना भी खोया है, जितनी भी चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं, जितना भी आप परेशान हुए हो, वो सारी चीज़ें अब आपको वापस मिलने लगेंगी। इवन आपके पार्टनर को भी ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के लिए चीज़ें ख़राब कर ली हैं, और उसको सही करने के लिए वो थोड़ा लोनली टाइम भी लेंगे, थोड़ा अकेले भी रहने की कोशिश करेंगे। तो उनको वो टाइम आपको देना होगा, जबकि वो थोड़ा लोनली रहें, अकेले रहें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें और उसको लेके आगे बढ़ें। ओके, वो टाइम आपको अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं देना ही देना पड़ेगा। अगर आप वो टाइम नहीं देते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ। ओके, दूसरी बात ये भी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब रिश्ता जो है वो पूरा फॉल कर जाएगा। अब ये रिश्ता संभालने से संभलने वाला नहीं है। चीज़ें बहुत अप डाउन हो चुकी हैं, और जिधर आपके पार्टनर को सेल्फलेस लव, केयर, कंसर्न मिलेगा, उधर ही आपके पार्टनर शिफ्ट करेंगे। इवन फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर अपने हैप्पी होम को बिल्ड करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे या टाइम लगाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा द मून पाइल की रीडिंग। तो देखते हैं द मून पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और ये आपके पर्सनल एनर्जी पे नहीं बनी हुई है। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं जो कि अभी क्लियर नहीं किए जा सकते हैं। ओके, तो अभी इन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी प्रोग्रेस पे नहीं चल रहा है, एक पॉज पे चल रहा है, चीज़ें रुकी हुई हैं, नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में। तो देखिए, बात वगैरह अभी भी हो रही होगी, मगर थर्ड पार्टी के रियल इंटेंशंस, रियल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आंखों के सामने रिवील होने लगी हैं, उन्हें पता चलने लगा है। अब उन्हें थोड़ा समझ आने लगा होगा कि कौन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में नहीं है। उनके कन्फ्यूजन्स थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी हद तक दूर होने लगेंगे। तो अभी थर्ड पार्टी के जो भी ट्रू इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए होंगे, वो एकदम से सामने आ जाएंगे। इस पूरे सिचुएशन को फेस करना आपके पार्टनर के लिए डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक पूरे सिचुएशन में चीज़ों को जानते तो हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से थर्ड पार्टी और उनके बीच में निकल के आएगी, वो बहुत अगली वे में निकल के आएगी। ओके, तो उस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी हैरान रहेंगे, परेशान रहेंगे। ओके, थोड़ा कम इंटरैक्ट करना चाहेंगे। और इवन फॉर दैट मैटर थर्ड पार्टी एनर्जी में भी अभी आपके पार्टनर मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। वो समहाउ इसको एज अ बर्डन, एज अ स्ट्रेस लेके चल रहे हैं। वही सेम चीज़ जो उन्होंने सोचा होगा कि उनको हैप्पीनेस देगी, वो उनको अब स्ट्रेस देने लगी है। और कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन को उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधा साधा पर्सन है, वो पर्सन उतना भी इनोसेंट इस पूरे सिचुएशन में नहीं निकला या नहीं निकली। ओके, तो बहुत स्ट्रेस है आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपके पार्टनर को क्लियर हो जाएंगी। वो जो फेक बबल होता है ना, जो हम किसी के बारे में सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा पर्सन है, या इसके मन में तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत अमेजिंग पर्सन है। ओके, तो जिस पर्सन को उन्होंने बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझा होगा, जिस पर्सन को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा समझा होगा, अपने लिए केयरिंग समझा होगा, अपने लाइफ में जिस पर्सन को थोड़ी जगह दी होगी, वो पर्सन आज आपके पार्टनर के लिए काफ़ी स्ट्रेस और बर्डन की वजह बन गया है। क्योंकि सच खुद से बताया जाए तो वो सच हर्ट नहीं करता है, मगर सच जब सामने आता है तो वो ज़रूर हर्ट करता है। क्योंकि जब हम कुछ छुपाते हैं तो वो कोई ऐसी बात ही होती है छुपाने वाली, जो कि अगर सामने आ जाए तो लोगों को हर्ट करे। और वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। तो अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुद की एनर्जीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, और अपने साथ टाइम स्पेंड करने में बिलीव कर रहे हैं। ओके, वो ये स्ट्रेस में नहीं जीना चाहते हैं, वो ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं। ओके,
इन चक्करों में अगर वो पड़ते हैं तो उन्हें पता है कि चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, और अब जो इनका स्ट्रेस है ना वो बहुत एग्रेसिव वे में निकलेगा, बहुत ईगोइस्टिक वे में निकलेगा। इनके अंदर का इनोसेंट पार्ट आपके थर्ड पार्टी ने देखा। पहले आपके पार्टनर खुद को हील करेंगे ताकि वो थोड़ा लाइक अपने लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकें। उसके बाद इस स्ट्रेस को वो बहुत लंबे समय तक नहीं झेलने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को वो बहुत लंबे समय तक आगे नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के लिए, इस सिचुएशन को कंटिन्यू रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। टर्निंग इन, तो आपके पार्टनर अब सेल्फ पे डिपेंड करेंगे। कमिंग टाइम में थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत आपको फीड करती नज़र आएंगी। हो सकता है आपके पार्टनर ने खुद का मन मार के थर्ड पार्टी को बहुत सारी चीज़ें करके दी हों, ओके, जो शायद वो उस कैपेसिटी में भी ना हो कि कर सकें, मगर उन्होंने में भी किसी से बोरो करके या किसी से लेके बहुत समझाने के बावजूद भी थर्ड पार्टी के लिए चीज़ें करी हों। तो अब उनको एक एक चीज़ का रियलाइजेशन सेल्फ में होगा कि भाई मैंने क्या किया, मेरे से क्या गलतियाँ हुई, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स आने लगेंगी। अगर अभी भी आप पूछते हो ना कि अभी क्या हो रहा है, तो जिस तरह तह बाय तह, परत बाय परत चीज़ें रिवील होती हैं वही चीज़ें हो रही हैं। अभी आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, ओके, मगर अगर इसमें आप जा कर के और बुराइयां करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उन्हें रियलाइज़ करने दीजिए, उन्हें ट्रुथ को देखने दीजिए, उन्हें उन बर्डन्स को फेस करने दीजिए, ताकि वो खुद एक कंक्लूजन पे पहुंच जाए। अगर आप इस कंक्लूजन पे उनको लेके जाते हो, अगर आप उन्हें थोड़ा कोशिश करते हो कि भाई तुम्हारा टेंशन मैं कम कर देती हूँ या मैं कम कर देता हूँ, तो ऑलवेज़ रिमेंबर, वो उनको ऐसा लगेगा कि आप अननेसेसरी उनके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो। तो बस थोड़ा समय है जब इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ओके। आपको ये जो बंद सी फीलिंग आती है ना कि आप बंद गए हो, रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उससे आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि इन लोगों के बीच में पड़ने की कोशिश मत कीजिए। तो आपके पार्टनर को खुद रियलाइज़ होने दीजिए कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है, ओके। अगर आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को इंक्लूड करते हो तो आपको बहुत मतलब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हों इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो थर्ड पार्टी की रियल जो सच्चाई है उसके लिए अगर आप चाहते हो कि वो सामने आए, थर्ड पार्टी के ट्रू इंटेंशन सामने आए, तो आप शांति से बैठिए, पीस ऑफ माइंड में रहें, अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, प्रेयर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करें, और प्लीज़ नेगेटिव प्रेयर्स ना करें। आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए प्रेयर कर सकते हो। आप ये प्रेयर मत करो कि थर्ड पार्टी चली जाए या एनीथिंग। आप अपने रिलेशनशिप के करेक्शन के लिए प्रेयर करो कि भगवान आपके रिलेशनशिप को सही कर दें, ओके। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कोई स्टेबिलिटी अभी नहीं नज़र आ रही है, कोई रिलेशनशिप में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। जो बैलेंस इन लोगों के बीच में पहले था वो बैलेंस भी मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रहा है। वो बैलेंस भी अभी पूरे सिचुएशन में नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी इस पूरे रिलेशनशिप से हटा हुआ है, और बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हैं जो आपकी हेल्प कर रही हैं, ओके, जो आपकी लाइक मदद करेंगे आपके रिलेशनशिप को सही करने में, ओके, चीज़ों को सही करने में। तो कुछ इन सारी चीज़ों पे भी बिलीव कीजिए। चेंज, क्योंकि 5 नंबर आपके कार्ड्स में बहुत डोमिनेटिंगली आ रहा है, तो चेंज ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। थोड़े रिस्क्स होंगे, थोड़ा आपको इन सारे टाइम्स में कॉन्फ्लिक्ट से गुजर के जाना होगा, मगर 5 आपकी रीडिंग में ये डोनेट कर रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो रही हैं, स्टेबिलिटी काफ़ी फॉल कर रही है। तो अगर आपकी थर्ड पार्टी ट्रू है
तो उनका ट्रुथ नज़र आएगा, अगर वो फॉल्स हैं तो उनका फॉल्स नज़र आएगा। ओके, या वो चीज़ें एकदम सामने सामने से निकल के आने लगेंगी। इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग को पैकअप करें, एक लास्ट बार मैं फिर से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में और क्या चीज़ें चल रही हैं। मगर अभी अगर आपने ऐसे पूछते हो तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक। लाइक एक जगह पे दोनों एक टर्म्स पे खड़े नहीं उतर सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। नो थिंगनेस, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे आपको वरिड होने की ज़रूरत है। अभी आइडियली कोई डेवलपमेंट नहीं है। एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जिस्ट करेगा तभी सच्चाइयाँ पता चलेंगी। तो एग्जिस्ट करने दीजिए, मगर सप्रेशन बहुत है, माइंड में टेंशन बहुत है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे से वैसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो पहले बैलेंस के साथ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अप एंड डाउन भी नज़र आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसी हैं कि लाइक आपके पार्टनर खुद ब खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उस सिचुएशन से निकल जाना चाहेंगे। जब तक वो इस चीज़ को झेल रहे हैं, जिस दिन उन्होंने झेलना बंद कर दिया वो इस सिचुएशन से खुद निकल के आ जाएंगे। थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस से कुछ नहीं होता है। ओके, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी आपका एक कार्ड है जो 5 को डिनोट कर रहा है। तो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस से कुछ नहीं होता है। ये पूरा सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी बहुत ही ख़राब है, और आने वाले समय में चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए ट्रू इमोशंस रखे हैं तो वो ट्रुथ निकल के आएगा, और अगर फॉल्स इमोशंस रखे हैं तो अब फॉल्स निकल के आएगा। इन दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मानने की एनर्जी है, एक दूसरे को नहीं लुक फॉरवर्ड करने की एनर्जी है, एक दूसरे से प्रॉपर्ली बात नहीं करने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस हो सकता है, रिश्ते का एग्जिस्टेंस हो सकता है, मगर उस एग्जिस्टेंस में हैप्पीनेस नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। ओके, तो ये रीडिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। ये हमारी एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग हमारी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि आप जाओ, मैं एक लास्ट कार्ड इंट्यूटिव लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए निकालना चाहिए, तो मैं एक लास्ट कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ओके, या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है हमारी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका जो पूरा सिचुएशन है वो एक हैप्पी फैमिली, ग्रोइंग फैमिली के टर्म्स में चला जाए। ओके, और ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस और अराइज हों। ओके, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ रखने की भी ज़रूरत है। ऑलवेज़ रिमेंबर, पहले भी मैंने आपको कहा कि कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं जो आपके रिलेशनशिप को हेल्प कर रही हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रे करते होगे, या इनके लिए फास्ट रखते होगे, या कुछ मंत्रा चैंटिंग करते होगे। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के आपको बढ़ावा दे रही हैं, ब्रिंग ऑन कर रही हैं। ओके, तो वो चीज़ है। अभी आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है और पूरे सिचुएशन में हैप्पी रहने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। उससे आपको काफ़ी इस पूरे सिचुएशन में हेल्प मिलेगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको इस पूरे रिलेशनशिप में ये याद रखना है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें रीस्टार्ट होंगी, रीस्टार्ट होने की एनर्जी पे भी नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप वरिड रहते हो तो वरिड रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट भी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आई मैंने आपको बता दी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग को सुन के टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अभी मैं जाती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।